हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम इक्वेशंस ऑफ मोशन का डेरिवेशन करेंगे यूजिंग ग्राफिकल मेथड्स। बेसिकली दो मेथड होते हैं, ग्राफिकल एंड कैलकुलस। तो हम समझते हैं क्या होता है। हमारे पास तीन तरीके के ग्राफ हम ज्यादातर यूज करते हैं। एक होता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तीन टाइप के ग्राफ है, ठीक है। अगर आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप निकालेंगे, क्या निकालेंगे? स्लोप, देन इट यू विल गेट वेलोसिटी। जब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप निकलता है तो वेलोसिटी निकल के आती है। सिमिलरली वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर आप स्लोप निकालोगे तो आपको एक्सेलरेशन मिलेगा। ग्रेट, यहां समझ आ गया होगा। उसके बाद एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का अगर आपने एरिया निकाल दिया तो यहां पे आपको एरिया अंडर कर्व कहते हैं इसे हम, तो आपको मिलेगा चेंज इन वेलोसिटी। यहां से अगर हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप निकालेंगे तो वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकालेंगे तो एक्सेलरेशन। बट अगर हम उल्टा करें, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया निकालेंगे तो वी विल गेट चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। और ऐसे ही आपका जब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालेंगे तो आपको मिलेगा डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट कवर्ड। क्लियर, ये चीज आपको समझना है जरूर। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्लोप, वी विल गेट वेलोसिटी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप, वी विल गेट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ फाइंडिंग द एरिया अंडर द कर्व, वी विल गेट वेलोसिटी। जो अगर एरिया निकालेंगे तो वेलोसिटी मिल जाएगा। वेलोसिटी चेंज, वेलोसिटी चेंज, याद रखिएगा। जब ऊपर जाते हैं तो चेंज निकलता है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा? डिस्प्लेसमेंट का चेंज। डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज आया, समझ आ गया होगा। इसको यूज करके हम इक्वेशंस ऑफ मोशन ड्राइव करते हैं। चलिए फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन होती क्या है? फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। इसके लिए हम यूज करते हैं वेलोसिटी टाइम कर्व, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अपर आपने ऊपर लिमिट में वेलोसिटी दिखा दी, नीचे टाइम दिखा दिया, ठीक है। ये जीरो, जब हम बोलते हैं कि जब आपका टाइम जीरो होता है तब वेलोसिटी होती है u, तब आपकी वेलोसिटी u होती है। एंड आफ्टर सम टाइम हमने बोला कि भैया t टाइम जब हो जाता है देन द वेलोसिटी विल बिकम v, वेलोसिटी विल बिकम v। तो होता क्या है बेसिकली, हमारे को जब हमारा टाइम जीरो होता है वेलोसिटी u होती है, और फाइनली जब टाइम t हो जाता है तो वेलोसिटी v हो जाती है। ये हमने ग्राफिकली शो कर लिया। क्लियर। अच्छा, अब हमें निकालना है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन टाइम के रिलेशन में, है ना। तो एक्सेलरेशन जरूर निकालना है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें हमको दिया हुआ है, हमें एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा? स्लोप निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? स्लोप, ठीक है। तो हमें स्लोप निकालना है, तो इट इज सिंपल। स्लोप निकालने के लिए क्या करना है आपको? ये जो कर्व है इसका स्लोप निकालना है, ठीक है जी। देख लेते हैं क्या क्या चीजें। यहां से यहां तक का डिस्टेंस होता है u, ये देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पे, यहां से यहां तक का डिस्टेंस u है। ये पूरा डिस्टेंस क्या है? v, पूरा डिस्टेंस v है। तो ये बचा हुआ बीच में कितना डिस्टेंस हो जाएगा? ये पूरा v है, ये u है, तो बीच में डिस्टेंस हो गया, ये हो गया v माइनस u। ये डिस्टेंस हो गया v माइनस u। एंड दिस इज टाइम, यहां से यहां लेके यहां तक टाइम। क्लियर। तो स्लोप जो होगा इट विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन, एंड ये होगा किसके बराबर? चेंज इन y। स्लोप का याद रखिएगा, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। मतलब y में जितना चेंज हुआ है डिवाइडेड बाय x में कितना चेंज हुआ है वो आप करेंगे, हो जाएगा। तो y में कितना चेंज हुआ है, यहां से जब हम ऊपर तक गए तो y में कितना चेंज हुआ है? इट इज v माइनस यू, ठीक है। जब ये v माइनस यू हुआ है उतने में कितना चेंज हुआ है? x में, x में चेंज हुआ है t। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? v माइनस यू, ये वाली y में चेंज, x में चेंज। क्लियर। तो ये आपका ये आ गया। तो इसको सॉल्व करेंगे, रीअरेंज करेंगे, तो v माइनस यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a t। और आप u को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? v इज इक्वल टू यू प्लस a t। बहुत छोटा सा डेरिवेशन है, ग्राफ आपको समझ आना चाहिए और ये हो जाएगा। क्लियर। तो हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया, उसका क्या आपने स्लोप निकाला तो आपको एक्सेलरेशन मिल गया। कोई डाउट तो नहीं होगा, समझ आ गया। चलिए अब नेक्स्ट इक्वेशन में चलते हैं। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को समझते हैं। सेकंड इक्वेशन है क्या ये? ठीक है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपकी है s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ये हमने पढ़ा, ये पता होना चाहिए, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ठीक है। अगर आप मोशन पढ़ रहे हैं तो आपको थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन बिल्कुल अच्छी तरह याद होनी चाहिए, कंठस्थ होनी चाहिए, ठीक है। बिल्कुल इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सीधा आपको याद होना चाहिए s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर।
एस डिस्प्लेसमेंट होता है, यू इनिशियल वेलोसिटी, टी इज द टाइम, ए इज द एक्सप्रेशन। क्लियर? तो हम इसको करेंगे, इसके लिए भी हम क्या बनाएंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसके लिए भी हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ लिया। वही चीज जब टाइम 0 था तब ये वेलोसिटी u, और जब टाइम t हो गया तो वेलोसिटी v। ठीक है, सिमिलर जैसे हमने फर्स्ट इक्वेशन के डेरिवेशन में किया था। तो इस पॉइंट से वहां तक ये जाता है, इनिशियली जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी u थी, एंड आफ्टर जब टाइम t हो गया सो वेलोसिटी विल बिकम v। क्लियर? अब हमें यहां निकालना क्या है, यहां हमें निकालना डिस्प्लेसमेंट। तो हमें एक चीज पता थी, हमें ये पता है अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है वेलोसिटी टाइम कर्व से, तो आपको क्या फाइंड करना है, एरिया अंडर द कर्व। तो आपको बस एरिया निकालना है, यू विल गेट द डिस्प्लेसमेंट, जिसे हम करें है ना, डिस्प्लेसमेंट। चलिए, तो ये हमारा क्या है, ये फिगर दो तरीके से बनता है। एक तो रेक्टेंगल है इसमें नीचे, एक ही रेक्टेंगल है और ये ऊपर एक ट्राइंगल है। तो इन दोनों के क्या निकालेंगे हम, एरिया निकालेंगे, ऐड करेंगे, सॉल्व हो जाएगा। चलिए डायमेंशन देखते हैं। ये यहां से यहां तक ये है t, ये हो गया u, यहां पे ये क्या हो गया v माइनस u। पूरी लेंथ v होती है, तो ये आधी क्या होती है, v माइनस u। क्लियर? चलिए करते हैं स्टार्ट। तो हमें पता है एरिया इज इक्वल टू s इज इक्वल टू, एरिया इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होगा, और ये किसके बराबर होगा, s के बराबर होगा। हो गया। तो ये नीचे रेक्टेंगल का एरिया कितना है, u इंटू टी। नीचे रेक्टेंगल का एरिया हो गया u इंटू टी। क्लियर? समझ आ गया? फिर उसके बाद नीचे वाला, तो ये तो एरिया हो गया हमारा कवर। अब बात आती है ये वाला ऊपर वाले का। ऊपर वाला क्या है, ट्राइंगल है। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस कितना है, ये बेस हो गया आपका t, और हाइट कितना है, v माइनस u। ठीक है जी। अब हमें दिख रहा है s हमने निकाल लिया, सही है, ut निकल गया, बट यहाँ a आ रहा है, हमारा a तो आया नहीं। तो हम यूज करेंगे बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे तो हमें वहां पे से पता है v इज इक्वल टू यू प्लस एटी होता है। सो v माइनस यू किसके बराबर हो जाएगा, ये भी एटी के बराबर हो जाएगा। तो ऊपर वाली इक्वेशन को फर्स्ट माना, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। v माइनस यू की वैल्यू हमने यहां रख दी, तो जैसे रखेंगे तो सो फ्रॉम वन एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड से होगा s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यू टी प्लस हाफ v माइनस यू की जगह पे क्या आ गया, एटी। तो a इंटू टी, एक टी पहले से पढ़ा था तो टी स्क्वायर हो गया। आया समझ? तो ये आपका क्या हो गया, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इस तरह से ड्राइव हो गया। मतलब आपने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन का यूज किया, v माइनस यू जो था उसको हमने एटी के बराबर रख दिया। तो ये हम यूज करते हैं, समझ आया यहाँ पे? क्लियर? तो ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को देखते हैं क्या है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये आपको याद होनी चाहिए सबसे पहले। तो डेरिवेशन तो तभी कर पाएंगे जब आपको इक्वेशन याद होगी। ठीक है, तो वह है आपकी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये आपको यूज करना है। क्लियर? इसके लिए हम क्या करते हैं, वही वेलोसिटी टाइम कर्व को ही बनाते हैं, वेलोसिटी टाइम कर्व। तो ये हो गया वेलोसिटी, यहां पे हो गया टाइम। वही इनिशियली जो हमारा पहले का कंसेप्ट है, जब टाइम 0 होगा तो u होगा, फाइनल टाइम पे v होगा। यहां तक हमने सबने सीखा है। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, इसमें इस वाले इक्वेशन में एक चीज गायब है, टाइम नहीं है, तो हमें इस टाइम को रिप्लेस करना है। अब बात आती है टाइम रिप्लेस कैसे होगा। हम बोलेंगे बाय फर्स्ट इक्वेशन, बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। पहली इक्वेशन ऑफ मोशन से आप देखेंगे तो v माइनस यू इज इक्वल टू एटी अभी हमने निकाला था, तो t कितना आ जाएगा, t विल बी इक्वल टू v माइनस यू अपॉन a। t किसके बराबर आ जाएगा, v माइनस यू अपॉन a। तो अब हम यहां से ये डिस्टेंस जो है, जो टाइम हुआ करता था, इसको हम लिखेंगे, ये हो जाएगा v माइनस यू अपॉन a। आपने टाइम को रिप्लेस कर दिया v और u की फॉर्म में, समझ आया, v u a की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर है? तो ये हमारे को इंपॉर्टेंट यहां से रिजल्ट मिल गया। क्लियर? अब हमें निकालना है, हम वही करेंगे, s निकालना है। हमें क्या निकालना है, s डिस्प्लेसमेंट। और हमें पता है डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए सिंपल लॉजिक है, वी हैव टू फाइंड द एरिया अंडर द कर्व। अगर हमने एरिया अंडर द कर्व फाइंड कर लिया तो हमारे को डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। क्लियर? ठीक है जी। तो एरिया अंडर द कर्व कैसे निकालेंगे,
एरिया निकालते हैं, एरिया इज इक्वल टू एस। ये जो फिगर है आप अगर आप ध्यान देंगे तो ये ट्रेपीजियम है, ये क्या है, एक ट्रेपीजियम। दीज आर द टू पैरेलल साइड्स, ये और ये जो है जो दो पैरेलल साइड्स हैं, और ये इनके बीच की हाइट है, सेपरेशन जिसे कहते हैं, ठीक है। तो ये जो दो पैरेलल साइड है, ये तो होगी आपकी पैरेलल साइड्स, और ये बीच में हाइट है, क्लियर। तो इसका फॉर्मूला होता है, ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड। तो ये होगी u और ये हो गया पूरा v, तो सम ऑफ पैरेलल साइड क्या हो गया, u प्लस v, क्लियर। तो एरिया जो होता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो सम, ये पैरेलल साइड है, ये u है और ये v है, ठीक है। तो हमने u प्लस v को ऐड कर दिया, ये v लिख देते हैं, u लिख देते हैं थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए। u और v को ऐड कर दिया तो हमारा u प्लस v हो गया, सम ऑफ पैरेलल साइड। अब इनके बीच में गैप कितना है, वो है v माइनस यू इंटू ए, तो u है v माइनस यू अपॉन ए, क्लियर। तो ये हो गया। चलिए अब जो नीचे डिनोमिनेटर में सब मल्टीप्लाई है ना, तो डिनोमिनेटर में क्या 2 और a है, वो इधर आ जाएगा, 2a इधर आ गया, s के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो 2as मिल गया। अब यहां पे बचा क्या, यहां बचा v प्लस यू इंटू वी माइनस यू, प्लस वी को हमने थोड़ा सा वो अरेंजमेंट किया उसका, और हो जाएगा आपका v प्लस यू, ठीक है। अब हमें पता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमने पहले लिख दिया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। डेरिवेशन समझ आया होगा। तो हमने इसमें क्या किया, हमने इसमें टाइम को रिप्लेस किया वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वाले टर्म से, ठीक है। टाइम गायब कर दिया, टाइम करने के बाद हमने एरिया निकाला, और एरिया भी कैसे निकाला, इसका हमने ट्रेपीजियम वाला लगा दिया। आप वैसे भी करेंगे नॉर्मल ट्रायंगल और उसका, लेकिन वो लेंथी पड़ जाता है। सिंपल है, ट्रेपीजियम का एरिया आपको पता होना चाहिए, हाफ इनटू बेस सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, क्लियर, समझ आ गया होगा। दीज आर द थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन, ये उनके डेरिवेशंस थे, यहां तक आपको समझ आना चाहिए।